कैसे हो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्टर्स चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राइस एक्शन ही क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन से ही ट्रेड करो, इंडिकेटर्स यूज मत करो। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो प्राइस और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, प्राइस एक्शन सालों से यूज होती आ रही चीजें हैं। और आप एक चीज याद रखना, जो भी बंदा सक्सेसफुल है ना, बाइनरी ऑप्शंस ले लो, स्टॉक मार्केट ले लो, या फिर कोई भी फॉरेक्स मार्केट ले लो, आप देखना कहीं पे कहीं भी उस बाइनरी ऑप्शंस या कोई भी चीज में प्राइस एक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है उसकी सक्सेस के पीछे। कोई भी बड़ा स्टॉक मार्केट ट्रेडर देख लेना, और आप कभी भी प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की बुराई नहीं सुनोगे किसी भी ट्रेडर से, और वो कभी करेगा भी नहीं। जो बंदा जेन्युइन होगा ना, जेन्युइन ट्रेडर होगा, वो कभी भी बुराई नहीं करेगा प्राइस एक्शन की या कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की, क्योंकि वही सच्चाई है मार्केट की। जब तक आपको प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं आएगा ना, तब तक बहुत ही हार्ड हो जाएगा मार्केट। और इंडिकेटर से सिर्फ तो भूल ही जाओ कि आप मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला भी पहले भी, इंडिकेटर से मार्केट नहीं चलती, बल्कि कैंडल हो जाती है ना, उसके बाद इंडिकेटर्स चलते हैं। कैंडल जब क्लोज हो जाती है उसके बाद इंडिकेटर्स चलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्राइस एक्शन के बिना जो लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे एक भी ट्रेडर ऐसा मैं नहीं जानता पर्सनली जो प्राइस एक्शन के बिना ट्रेडिंग कर करके बहुत ही सक्सेसफुल बन चुका हो। आप कोई भी आप बड़े बड़े इंट्राडे ट्रेडर से भी मिलोगे ना, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। बाइनरी ऑप्शंस की तो है ही बात, बाइनरी ऑप्शंस में तो लोग करते ही है, बड़े ट्रेडर जो है वो भी प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इंट्राडे और स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, जो इतनी बड़ी मार्केट है, उसमें भी लोग प्राइस एक्शन का यूज करके पैसे बनाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि प्राइस एक्शन के बगैर वो लोग ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। क्योंकि प्राइस एक्शन जो है, जो प्राइस को रीड करके ट्रेड करना है ना, वो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। तो ये चीज याद रखिएगा। एक और चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स जो होते हैं उसके साथ प्राइस एक्शन को हम मिला दे तो क्या होगा। तो एक चीज मैं बोल दूं कि आप कितना ध्यान रखोगे। 1 मिनट का चार्ट होता है, कितनी चीजें देखोगे। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक ही चीज देखो। अगर प्राइस एक्शन कर रहे हो तो सिर्फ प्राइस एक्शन देखो ना, फिर उसके साथ इंडिकेटर्स भी मिलाओगे तो इंडिकेटर्स पे भी ध्यान देना है, प्राइस एक्शन पे भी ध्यान देना है। तो कितनी चीज देखोगे 1 मिनट में। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर प्राइस एक्शन कर रहे हो तो इंडिकेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ ये 2 ही चीज़ यूज़ करो, मतलब प्राइस एक्शन ही यूज़ करो और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यूज़ करो। कोई दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंडिकेटर्स का तो मैंने वैसे भी बोला कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ट्रेंड जानना है, आपको नहीं है, आप बहुत ही नए हो, आपको पता ही नहीं ट्रेंड क्या है, तो आपको ट्रेंड जाने, मूविंग एवरेज लगा दो। मूविंग एवरेज अगर ऊपर है मतलब कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, मूविंग एवरेज डाउन है तो डाउन ट्रेंड है, डाउन या अप ट्रेंड, ऐसे आपको जानना है। तो वैसे तो आप आंखों से ही पहचान जाओगे, लेकिन फिर भी यही चीज़ इंडिकेटर है। इंडिकेटर इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ काम कर सकता है कि इंडिकेटर आपको पूरा का पूरा मार्केट प्रिडिक्ट करके बता देगा। मैं तो बोलता हूँ कि एक स्ट्रेटजी पकड़ के चलो इंडिकेटर में, और वो इंडिकेटर, वही स्ट्रेटजी को आप 1 वीक तक यूज़ करो। आपको हर दिन अलग अलग चीज़ें मिलेगी। कोई दिन ये कर, कोई दिन अलग विनिंग रेशियो आएगा, कोई दिन अलग विनिंग रेशियो आएगा। आप मतलब कि लास्ट में कभी कभी तो लॉस ही होता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो मतलब इंडिकेटर्स है ना, एक्यूरेट नहीं होते। लेकिन प्राइस एक्शन क्यों एक्यूरेट होता है? क्योंकि आप जो मार्केट की सिचुएशन है उसको देख के ट्रेड लेते हो, उसको पकड़ के ट्रेड मारते हो। मार्केट की सिचुएशन क्या है, प्राइस रीड, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करते हो, मार्केट में क्या चल रहा है, कैंडल्स को रीड करते हो, कैंडल्स कैसे चल रही है, कैंडल्स कैसे आगे बढ़ रही है। तब अगर आप उसको देख के, मार्केट अगर चेंज भी हो गई दूसरे दिन, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी मार्केट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। क्योंकि मार्केट का जो प्राइस रीडिंग है, जो प्राइस स्ट्रक्चर है जिससे आप मार्केट को रीड करते हो, कैंडल स्टिक्स है, वो भी चेंज हो जाएगी। तो कैंडल स्टिक का रीड करने का तरीका भी आपका बदलेगा। तो यही चीज़ है प्राइस एक्शन का, कि मार्केट के हिसाब से आप प्राइस एक्शन को भी चेंज कर लोगे और मार्केट के हिसाब से आप चलोगे। इसके लिए प्राइस एक्शन ही बेस्ट है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आज का टॉपिक इतना ही था, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा 1-on-1 कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम लिंक और ईमेल डिस्क्रिप्शन में। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आपकी मैं 1-on-1 क्लास लूँगा, जिसमें मैं सिर्फ आपको ही सिखाऊंगा। मेरे कोचिंग क्लास की प्राइस है $150। आप गूगल पे जाके लिख सकते हो $150 इंटू INR, आपको पता चल जाएगा। मेरा स्टूडेंट का रिजल्ट्स देखना है, टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में। ट्रेडिंग मास्टर्स का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।